देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6 लेन परियोजना का किया लोकार्पण। कृषि कानूनों के गिनाए फायदे, कहा भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई आ रही सामने। आरएलपी ने फिर दिखाए तीखे तेवर, कहा कृषि कानूनों पर विचार नहीं किया तो समर्थन पर करेंगे पुनर्विचार। बाजरे की खरीद को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में नहीं हो रही बाजरे की खरीद। नो स्कूल नो फीस के तहत शहीद स्मारक पर अभिभावकों ने दिया धरना, निजी स्कूल संचालकों पर लगाया मनमानी का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी और प्रयागराज के बीच 2474 करोड़ की 6 लेन परियोजना का लोकार्पण किया। इस 6 लेन परियोजना से वाराणसी और प्रयागराज के बीच की दूरी घट जाएगी। पीएम मोदी ने इससे पहले परियोजना का मॉडल देखा। पीएम मोदी ने कहा कि 6 लेन दीपावली पर काशी को उपहार है। मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद कभी इतना काम नहीं हुआ। देव दीपावली के खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों और इस क्षेत्र के लोगों को होने वाली परेशानियां इससे खत्म हो जाएंगी। इसका लाभ कुंभ के दौरान भी काफ़ी मिलेगा। मुझे याद है कि 2013 में मेरी पहली जनसभा इसी मैदान में हुई थी। ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच शुरू की थी। तब यहाँ से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये 6 लेन का हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही 3 टीमों से चर्चा की। उन्होंने जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पुणे, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के साथ वैक्सीन के विकास को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री की इन टीमों के साथ चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों के कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन समाधान के साथ आने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों की क्षमता पर भी चर्चा की जा रही है। शिवसेना ने आंदोलन कर रहे किसानों से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की खासी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शीतलहर के बीच उन पर पानी की बौछारें करना क्रूरता है। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 5 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर हमारे किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, जबकि आतंकवादी हमारे जवानों को कश्मीर में सीमाओं पर मार रहे हैं। शिवसेना ने किसान आंदोलन के खालिस्तान से जुड़े होने का दावा करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी निंदा की। नए कृषि कानूनों को लेकर एनडीए के सहयोगी दल आरएलपी ने एक बार फिर से तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि बिलों पर किसानों की मंशा के अनुरूप निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में एनडीए का सहयोगी बने रहने के विषय पर पार्टी के पुनर्विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कृषि से संबंधित लाए गए 3 बिलों को वापस ले लिया जाए। सरकार स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बाजरे की खरीद को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बयान जारी कर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति 1 नेशन 1 मार्केट की है। इस बात का खुलासा इस बात से होता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर रही। बाजरा खरीद नहीं करने से हरियाणा के अंदर आकर राजस्थान के किसान बाजरा बेचने का काम कर रहे हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर रही है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के वक्तव्य जारी करके किसानों का अहित करने का काम कर रही है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी का कल एक बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि 1 नेशन 1 मार्केट, और इस 1 नेशन 1 मार्केट के आधार के ऊपर इसका खुलासा इस बात से होता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा कि राजस्थान सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर रही और बाजरा खरीद नहीं करने की वजह से हरियाणा के अंदर आकर और राजस्थान के किसान बाजरा बेचने का काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर रही और अपनी कमी खामी को छिपाने के लिए इस तरीके का वक्तव्य जारी करके किसानों का अहित करने का काम राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि आज मजबूरी के अंदर राजस्थान के किसान जाकर और हरियाणा के अंदर बाजरा बेचने के ऊपर मजबूर है। मैं चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीद करके राजस्थान के किसानों को राहत प्रदान करने का काम करे, और दूसरी तरफ इस तरीके के वक्तव्य देकर आप राजस्थान के किसानों का अहित करने का काम करो, ना कि उनका भला करने का काम करो।
खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल राजस्थान में लॉकडाउन के समय से बंद पड़ी खेल गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी। खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि प्रदेश में खेलों से जुड़े आयोजनों को लेकर अब सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। कुछ नियम और सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए प्रदेश में खेलों का आयोजन हो सकता है। इससे पहले अशोक चांदना ने कहा था कि सरकार नवंबर के अंतिम महीने में खेलों से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन अभी भी कुछ नियमों में रहकर ही खेल आयोजन की अनुमति मिल पाई है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि प्रदेश में खेलों से जुड़े आयोजनों को लेकर सरकार ने सहमति दी है, लेकिन इसे लेकर कुछ नियमों का पालन करना होगा। शहरी क्षेत्रों में लगने वाले यूडी टैक्स की गणना अब ऑनलाइन ऐप के जरिए की जाएगी। इस सॉफ्टवेयर को लेकर सभी स्थानीय निकायों को आमजन में प्रचार प्रसार करने के साथ ही इसकी पालना के निर्देश दिए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को निर्देशित कर दिया गया है। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से सभी स्थानीय निकायों में लागू कर दिया जाएगा। निकायों की ओर से अब इसी फॉर्मूले के तहत यूडी टैक्स वसूली और गणना के नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रदेश में नो स्कूल नो फीस मामले पर अभिभावक और स्कूल प्रशासनों में टकराव जारी है। निजी स्कूलों की ओर से ली जा रही मनमानी फीस के विरोध में अभिभावकों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जब कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो तो किस बात की फीस ली जा रही है। निजी स्कूल संचालक फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस को लेकर जमकर नारेबाजी की। कोरोना के चलते 6 महीने से बंद पड़े गोविंद देव जी के पट अब कल से खुल जाएंगे। भक्त सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे की झांकियों के दर्शन कर सकेंगे। सुबह मंगला झांकी में लोगों का प्रवेश निषेध रहेगा। वहीं शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक भक्त मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे। शयन झांकी के लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना से बचाव को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल चुका है, लेकिन ऐसे में आपसे जुड़ी हुई एक अच्छी खबर आ रही है जिससे कि आपके बजट पर भी फर्क पड़ेगा। मौसमी और हरी सब्जियों के भाव के बाद अब सब्जी का जायका बढ़ाने वाले प्याज के दाम भी दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद से कम होना शुरू होंगे। इसकी प्रमुख वजह प्रदेश से नई आलू व प्याज की फसलों की आवक आना शुरू होगी, जिससे आमजन को राहत मिलेगी, साथ ही कीमतें भी कम होती जाएंगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।